अगला कारक चिन्ह है संप्रदान कारक। अगला कारक क्या है? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का प्रयोग कहां पर किया जाता? संप्रदान, संप्रदान का तात्पर्य है कुछ देना। संप्रदान का तात्पर्य क्या है? कुछ देना। संप्रदान का तात्पर्य कुछ देना। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए और कभी कभार को का प्रयोग भी किया जाता है। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह के लिए और कभी कभार को का प्रयोग भी किया जाता है। संप्रदान, संप्रदान का तात्पर्य है कि जब कर्ता किसी को कुछ देने का प्रयास करता है, देने के लिए प्रयुक्त करता है, तो उसके लिए जिसको धन दिया जा रहा है, जिसको कुछ चीज दी जा रही है, उसके लिए कारक चिन्ह के लिए और को का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राजा भिखारी को दान देता है। राजा भिखारी को दान देता है। संप्रदान का सीधा सा तात्पर्य कुछ देना या प्रदान करना है। जैसे बहन भाई को राखी बांधती है, बहन भाई को राखी बांधती है। तो यहाँ पर पहले में आप देख रहे हैं कि राजा भिखारी को दान दे रहा है। राजा किसको दान दे रहा है? भिखारी को दे रहा है। दूसरे उदाहरण में आप देख रहे हैं बहन भाई को राखी बांध रही है। तो यहाँ को कारक चिन्ह का प्रयोग भी आया है और को कारक चिन्ह का प्रयोग भी आया है, दिया भी जा रहा है। अब अपन कहें कि मैं रोगी के लिए, मैं रोगी के लिए, मैं रोगी के लिए दवाई लाया हूं, दवाई लाया हूं। अब यहां पर बात करते हैं अपन, किसकी बात की जा रही है? किसके लिए लाया हूं? रोगी के लिए लाया हूं। तो यहाँ रोगी के लिए, जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, उसके लिए कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। मैं रोगी के लिए दवाई लाया हूं, यह संप्रदान कारक है। और अब देखें, मीनाक्षी ने मयंक को पुस्तक दी। मीनाक्षी, मीनाक्षी ने मयंक को पुस्तकें दी। तो यहाँ पर मीनाक्षी ने मयंक को पुस्तक दी है, तो मयंक के लिए को का प्रयोग किया गया है। दादाजी ने अतुल के लिए केले खरीदे। दादाजी ने अतुल के लिए केले खरीदे। अब यहाँ दादाजी ने किसके लिए खरीदे हैं? अतुल के लिए खरीदे। तो कारक चिन्ह क्या है? के लिए। अगला कारक है अपादान कारक। अपादान कारक, अपादान का तात्पर्य अलग होने का भाव, अलग होना। जब एक स्थान से दूसरे स्थान का यह स्थान परिवर्तन होता है, तो वहां पर अपादान कारक अलग होना माना जाता है। इसका कारक चिन्ह, इसका कारक चिन्ह से है, जो अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो या एक जगह को छोड़ना हो, तो यहाँ पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता
गिरता है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते का अलग होना, पेड़ से पत्ता गिरता है। घोड़े से बालक गिर गया, घोड़े से बालक गिर गया। तो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर अर्थात उस धरातल को, उस आधार को छोड़ा जा रहा है। जहां पर आधार को छोड़ने का भाव हो वहां पर अपादान कारक होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पर गंगा हिमालय से अलग हो रही है। तो यहाँ पर अलग होने का भाव आपके सामने, घोड़े से बालक गिर रहा है तो घोड़े से बालक है वो अलग हो रहा है। जहाँ पर अलग होने का भाव हो वहां पर अपादान कारक का प्रयोग होता है। और एक उदाहरण और है अपादान कारक का, वो है मनीषा घर से विद्यालय आई। मनीषा घर से विद्यालय आ गई, विद्यालय आ गई। यहाँ पर यह भी सही है, आ गई या मनीषा घर से विद्यालय गई। तो यहाँ पर से घर से अलग हो रही है और विद्यालय में जाकर के मिल रही है। या अपन कह सकते हैं कि मनीषा घर से दूर होकर के विद्यालय में समाहित हो रही है या जा रही है। अगला है, अगर किसी की कोई तुलना करनी हो तो भी अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से, अगर किसी की तुलना करनी हो, राम मोहन से सुंदर है, दो के बीच तुलना की जा रही हो तो वहां पर भी अपादान कारक का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ राम मोहन से सुंदर है तो ये तुलना की जा रही है, तो तुलना के भाव में किसका प्रयोग होता है? अपादान कारक का प्रयोग होता है। अगला कारक है संबंध कारक, जो अपन पढ़ेंगे। संबंध कारक, संबंध कारक एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के बीच, एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। दूसरी संज्ञा के बीच या संज्ञा सर्वनाम के बीच, दूसरी संज्ञा सर्वनाम के बीच दोनों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। संबंध स्थापित करता है। संबंध कारक एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा के बीच संबंध स्थापित करता है। दो संज्ञाओं के बीच में संबंध प्रकट किया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच वहां संबंध कारक होता है। और इसका विभक्ति चिन्ह है का की, का के की, रा रे री। ये सर्वनाम शब्दों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे। इस प्रकार से भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपके सामने उदाहरण है कि गीता की पुस्तक हो गई। जैसे गीता की पुस्तकें खो गई, गीता की पुस्तक खो गई। अब यहाँ गीता और पुस्तक के बीच, दोनों के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है? की कर रहा है। तो की क्या है? संबंध कारक का कारक चिन्ह है। तो यहाँ पहली संज्ञा के साथ दूसरी संज्ञा का संबंध प्रकट किया जा रहा है।
राम की माँ बीमार है। माँ और राम के बीच संबंध प्रकट करने का काम कौन कर रहा है? की कर रहा है। अगले उदाहरण में आप देख सकते हैं कि सुरेश के दो बेटे हैं। सुरेश के, चलो सुरेश नहीं, सुभाष जी के दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। अब यहाँ पर दोनों के बीच संबंध प्रकट करने का काम कौन कर रहा है? के कर रहा है। के क्या है? कारक चिन्ह। और किस कारक का कारक चिन्ह है? संबंध कारक का कारक चिन्ह है। आगे बात करते हैं अपन कारक चिन्ह की। अपना कार्य स्वयं करें। अपना कार्य स्वयं करें। अब यहाँ कर्ता अगर स्वयं के बारे में कहा जा रहा है और उसका संबंध प्रकट हो रहा है तो वहां पर अपना कार्य, यहाँ कर्ता से संबंध प्रकट किया जा रहा है तो स्वयं करें। यहाँ किसी कारक चिन्ह की जरूरत नहीं है, फिर भी संबंध कारक है। बात किससे प्रकट हो रही है? अपना से। अपना से प्रकट हो रही है कि स्वयं करें, वहां पर संबंध कारक है। और भी उदाहरण हो सकते हैं कि यह पिताजी की कार है। यह पिताजी की कार है। तो यहाँ पर कार और पिताजी के बीच संबंध प्रकट करने का काम कौन कर रही है? की कर रही है। बात करते हैं अधिकरण कारक की। अगला कारक क्या है? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक से सामान्य तात्पर्य है कि अधिकरण कारक होता है आधार। जैसे संप्रदान में तो अलग हुआ जाता है, जबकि अधिकरण में मिलता है। अधिकरण में क्या होता है? मिलता है। जैसे बालक कुएं में गिर गया, में पे पर, इसका आधार वो जुड़ा हुआ होता है। इसके कारक चिन्ह क्या है? में पे पर। कौन से कारक चिन्ह होते हैं? में पे पर। अधिकरण कारक के कारक चिन्ह होते हैं में पर, में पे पर। जैसे बालक छत पर बैठा है, बालक छत पर बैठा है, बालक छत पर बैठा है तो यहाँ उसका आधार क्या है? आधार उसका छत है। कारक चिन्ह क्या है? पर है। जैसे बालक कुएं में गिर गया, बालक कुएं में गिर गया, बालक कुएं में गिर गया, कुएं में जाकर समाहित हो गया, मिल गया है, तो यहाँ पर आधार क्या है? कुआं और कारक क्या है? में। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, मेज पर पुस्तक पड़ी है। मेज पर पुस्तक कहाँ पड़ी है? मेज के ऊपर पड़ी है। मेज क्या है? आधार है पुस्तक का, वर्तमान समय में आधार है। तो पुस्तक मेज पर पड़ी है, पुस्तक मेज पर पड़ी है। कौन सा कारक है बच्चों? इसमें अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक कैसे हुआ कि पुस्तक कहाँ पड़ी है? मेज पर पड़ी है। और कारक चिन्ह क्या है? पर। पुस्तक क्या है? वस्तु है और उसका आधार क्या है? मेज है। उसी प्रकार से अगला उदाहरण है। अगले उदाहरण में आप देखिए कि प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। यहाँ समय का बोध करवाया जाता है। जहाँ पर समय का बोध हो वहां पर अधिकरण कारक भी होता है। प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। तो यहाँ पर प्रातः काल समय का बोध हो रहा है। समय का जहाँ पर बोध होता है वहां पर अधिकरण कारक माना जाता है। अगला उदाहरण आप देख सकते हैं। अगले उदाहरण में पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो पक्षियों का वर्तमान स्थिति कहाँ है? आकाश और में कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठा है,
पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ तो उसका आधार है, पेड़ पर बैठा है। और ऊपर वाले उदाहरण में हमने देखा कि पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, तो आसमान ही उस समय तो उसका आधार है, तो आसमान आधार है या पेड़ आधार है, और पर क्या है, कारक चिन्ह। इस प्रकार से ये 7 कारक चिन्हों में 8वां कारक चिन्ह है, 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या है? संबोधन कारक के अंतर्गत जब किसी को दूर से आवाज दी जाती है, जब किसी को दूर से आवाज दी जाती है, तो वहां पर आवाज दी जाती है या दूर से बुलाया जाता है, तो वहां पर अधिक संबोधन कारक माना जाता है। कौन सा कारक माना जाता है? संबोधन कारक। जैसे वहां पर संबोधन कारक माना जाता है, संबोधन कारक माना जाता है। संबोधन कारक के कारक चिन्ह हे, अरे, वाह, शाबाश, अच्छा आदि होते हैं, अरे जैसे हे राम, अब क्या होगा, अब क्या होगा। यहां पर हे आपको दिखाई दे रहा है जो कारक चिन्ह है। अरे बच्चों, दूर से पुकारा जा रहा है, अरे बच्चों इधर आना, अरे बच्चों इधर आना। तो दूर से आवाज की जा रही है, बच्चों को संबोधित किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संबोधन कारक है। वाह है, क्या लाजवाब मिठाई है, वाह है, क्या लाजवाब मिठाई है। तो यहाँ पर आवाज दी जा रही है, पुकारा जा रहा है, संबोधित किया जा रहा है, तो यहाँ संबोधन कारक होगा। अच्छा तुम जाओ, अच्छा तुम जाओ, तो यहाँ पर भी संबोधन कारक है। शाबाश, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने बहुत अच्छी शाबाश, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, तो यहाँ शाबाश शब्द है, इसमें भी संबोधन कारक है। अच्छा, आपने आज का टॉपिक जो कारक है उसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया, मुझे विश्वास है। आगे के टॉपिक कहेंगे अपने काल और वाच्य। उसके बाद में अपन कारक, काल और वाच्य के जो उदाहरण पढ़ेंगे उनमें एक्सरसाइज लेंगे कि कौन सा काल है, कौन सा वाच्य है और कौन सी क्रिया है। ठीक, अच्छे ढंग से तैयारी करना।